हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एग्जाम स्फीयर में और उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त सभी साथी अच्छे होंगे और आप लोगों की सीजीएल की जो तैयारी है वो बढ़िया से चल रही होगी। और हमारा जो सेशन है जो स्टार्ट हो रहा है वो आपकी तैयारी में एक चार चांद लगाने के लिए और एज द पेस के लिए यहाँ पर प्रस्तुत है। यहाँ पर जो मेनली एक तरह से हिंदी मीडियम के छात्र हैं एसएससी सीजीएल के लिए, जिनको मैटर नहीं मिल पाता है, जिनको कंटेंट नहीं मिल पाता है, ऑथेंटिक चीजें नहीं मिल पाती हैं कि तैयारी कहाँ से करें, वो यहाँ से कर सकते हैं। हमारा जो पूरा स्टैटिक जीके का पोर्शन है एसएससी सीजीएल में, आप अगर देखेंगे जनरल अवेयरनेस में तो लगभग लगभग जो क्वेश्चंस आते हैं आपको 12 से 15 क्वेश्चन लगभग लगभग स्टैटिक जीके से मिलेंगे। ठीक, तो इस सीरीज में हम स्टैटिक जीके पूरा जो है वो कवर करेंगे टॉपिक वाइज। आज हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास में हम क्लासिकल डांस जो है उनको यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, सारे पीवाईक्यू बेस्ड आपका सेशन होने वाला है और सब कुछ यहाँ पर क्लियर करके जाएंगे। एक क्लास में सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक टॉपिक एक क्लास द एंड। ठीक है, तो बने रहेंगे लास्ट तक अगर अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, बाकी स्मार्ट बोर्ड, अच्छा कैमरा, इससे अगर मतलब रखना है तो आप जा सकते हैं कहीं भी, लेकिन अगर कंटेंट चाहिए तो आप रुकेंगे लास्ट तक और मेरी गारंटी है कि आपके क्वेश्चन जो हैं वो इसी सेशन से आएंगे, यहीं से आएंगे। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और शुरू करेंगे हम अपने सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव किस शास्त्र में पाई गई है। ऑप्शन है आपके पास धर्मशास्त्र, वैज्ञानिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और नाट्य शास्त्र। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा एक भरत मुनि थे और भरत मुनि की एक बुक है, उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है नाट्य शास्त्र। क्या नाम है? नाट्य शास्त्र उस बुक का नाम है और आपके सामने ये बुक जो है वो रखी गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो श्री भरत मुनि प्रणीत हिंदी में नाट्य शास्त्र। ठीक है, इस बुक के अंदर ही जो एक तरह से डांस की सारी विधाएं हैं उनका वर्णन किया गया है और इसी के अंदर ही जो आपका भरतनाट्यम है, ठीक है, सबसे फेमस डांस और एक तरह से सभी डांसों का इनका जनक भी बोला जाता है। किसको? भरतनाट्यम को। तो भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव कहां पर है? नाट्य शास्त्र में पाई जाती है। क्लियर? तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नाट्य शास्त्र आपका सही आंसर होगा। ठीक, अब देखिए भारत के कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से हैं और उनके स्टेट कौन कौन से हैं, ये आप यहाँ पर याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से सेशन को नोट डाउन करते हुए जाइएगा। बिल्कुल शॉर्टकट में मैं आपको यहाँ पर चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ। पहला है तमिलनाडु और तमिलनाडु का डांस कौन सा है? भरतनाट्यम। कहां से? नाट्य शास्त्र के जो बुक है वहां से ये निकलकर आता है। फिर केरल, केरल में दो हैं। ठीक है, पहला है मोहिनीअट्टम और दूसरा है कथकली। ठीक, कौन कौन सा है? मोहिनीअट्टम और कथकली। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। फिर आएगा ओडिशा और ओडिशा का याद करने की जरूरत नहीं है, ओडिसी। ठीक है, ये कहां से आया है? ये लगभग लगभग जो जगन्नाथ मंदिर था वहां पे जो शास्त्रीय नृत्य होते थे वहीं से ये आया है। ठीक, उसके बाद इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश का कथक। ठीक है, कथक क्या है कि इसको इंपॉर्टेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि ये उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, तो इसीलिए इसको हम यहाँ पर बेटा इंपॉर्टेंट मानते हैं। फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। ठीक, फिर मणिपुर का मणिपुरी, ये आप याद रखेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद आसाम, आसाम का होता है सत्रिया बेटा। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे शास्त्रीय नृत्य हैं और उनसे रिलेटेड स्टेट्स हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? तमिलनाडु है, केरल है। ठीक है, केरल आप याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश याद रखेंगे और उत्तर प्रदेश आप याद रखेंगे। क्लियर? तो ये सारे डांस हैं। अब देखिए यहीं से कितने सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे एक फॉर्म है डांस का,
ठीक है, यहाँ पर कुछ उसके जो स्टेप्स हैं उनको दिखाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं अब क्वेश्चंस को। ठीक है, व्यवहार माला के प्राचीन पाठ में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख किया गया है? ठीक है, व्यवहार माला क्या है? व्यवहार माला एक तरह से एक बुक है। तो पूछा गया है कि व्यवहार माला के प्राचीन पाठ में किस डांस का उल्लेख है? ठीक है, तो यहाँ पर जो मोहिनी अट्टम है इसका उल्लेख कहाँ पर है? इसका उल्लेख व्यवहार माला में किया गया है। ठीक है, और मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है बेटा? मोहिनी अट्टम है केरल का। ठीक है, केरल का एक डांस और कौन सा है? केरल का एक डांस है कथकली। ठीक है, क्या है? कथकली। ठीक, तो ये दो डांस जो हैं वो कहाँ के हैं? वो हैं केरल के। सत्रिया कहाँ का है? आसाम का है। मणिपुरी मणिपुर का है और ओडिसी ओडिशा का है। क्लियर सभी लोग को? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे फटाफट से। ठीक है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है? मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य रूप है? ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि केरल के दो हैं। ठीक है, एक क्या है? मोहिनी अट्टम और दूसरा क्या है? कथकली। ठीक, दो डांस फॉर्म जो है वो कहाँ के हैं? केरल के हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? केरल आपका सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र से कोई भी शास्त्रीय नृत्य आपके नहीं है, पश्चिम बंगाल से भी कोई भी शास्त्रीय नृत्य आपके नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फोक डांस है, वो हम अगली वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु से है भारतनाट्यम। ठीक है, बार बार चीजों को रिपीट करेंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से याद होता चला जाएगा। कभी भी रट्टू मार वाली विद्या काम नहीं आती एग्जाम में। ठीक है, अगर एक मिस हुआ फिर सारे मिस हो जाते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर है कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई? ठीक, कुचिपुड़ी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं वो भाई क्या खाते हैं? वो कच्ची पूड़ी खा लेते हैं। ठीक है, क्या खा लेते हैं? कच्ची पूड़ी खा लेते हैं। तो कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, असम का क्या है बेटा? फिर से बार बार रिपीट करेंगे, सत्रिया। केरल का क्या है? मोहिनी अट्टम और कथकली। और उत्तर प्रदेश का क्या है? कथक। ठीक है, तो ये डांस फॉर्म जो है वो हैं। बार बार आप बोलते हुए चलेंगे, कमेंट्स कर सकते हैं, याद करना नहीं है, रटना नहीं है, सिर्फ इसको दिमाग में बैठाना है। क्लियर? चलिए फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा है? मतलब देखिए शास्त्रीय संगीत दो होते हैं, एक कौन सा होता है? हिंदुस्तानी। ठीक है, कौन सा? हिंदुस्तानी। और दूसरा क्या होता है? कर्नाटक। ठीक है, दो शास्त्रीय संगीत टाइप के होते हैं, फिर इसमें सब डिविजन्स जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा हिंदुस्तानी से जुड़ा है। तो हिंदुस्तानी जो है ना, ये कहाँ का है? नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का। ठीक है, क्या है? उत्तर भारत का। और उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य क्या है बेटा? कथक है। ठीक है, कहाँ का? यूपी, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो सही आंसर अब क्या हो जाएगा? हो जाएगा कथक। ठीक है, क्या हो जाएगा? कथक आपका सही आंसर हो जाएगा। ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आप लोगों ने नाम सुना होगा पंडित बिरजू महाराज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज से बहुत बार एसएससी जो है वो क्वेश्चन पूछता है, फेवरेट पर्सन है एसएससी के। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से बार बार रिपीट करेंगे, कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है भाई साहब। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ जाएं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तरी भारत से संबंधित है? फटाक से सब लोग आंसर कर देंगे इसका। अभी डिस्कस किया है कि नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? ठीक है, उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो है कथक। ठीक है, कौन सा है? कथक जो है वो एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। कहां से रिलेटेड है? उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है।
ठीक है। ये कहाँ का है? कुचिपुड़ी। मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश के लोग कच्ची पूड़ी खा जाते हैं, तो ये हो गया आंध्र प्रदेश का। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मोहिनी अट्टम बेटा हो जाएगा केरल का। क्लियर? बार बार चीजों को जब आंखों के आगे से बार बार गुजरेगी, कानों में बार बार जब ध्वनि जाएगी तो अपने आप से याद हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आएंगे अपने 7th क्वेश्चन पर। अलारिप्पू भारत के किस शास्त्रीय नृत्य का एक पार्ट है? मतलब क्या है कि पूछा आपसे क्या गया है कि एक डांस फॉर्म जो होते हैं उसमें अलग अलग विधाएं होती हैं, तो पूछा गया है कि किस शास्त्रीय नृत्य का एक डांस फॉर्म है या फिर एक स्टेप है। किसको? अलारिप्पू को पूछा गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं एक एक करके सबको हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, तो अलारिप्पू बेटा जो है भरतनाट्यम का एक क्या है? विधा है या फिर नृत्य शास्त्र है या फिर एक स्टेप के रूप में आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, किसका? भरतनाट्यम का। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? आंसर ए आपका सही हो जाएगा। अब देखिए भरतनाट्यम क्या है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कहाँ का है? तमिलनाडु। कहाँ का है बेटा? तमिलनाडु। ठीक है, इसको मैंने आपको बताया था, इसको क्या माना जाता है? सभी जो नृत्य हैं उनका जनक या फिर जननी बोला जाता है। मतलब जितने भी डांस हैं वो सारे जो ओरिजिनेट हुए हैं, जो उत्पन्न हुए हैं, वो किससे हुए हैं? वो भरतनाट्यम से ही हुए हैं। तो अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है। ठीक, क्लियर? इसकी उत्पत्ति जो है नृत्य सादिर अट्टम से हुई है। ठीक है, किस नृत्य से? सादिर अट्टम। क्या नाम था भाई? सादिर अट्टम नाम था, वहां से इस नृत्य की उत्पत्ति होती है। तो मतलब सभी नृत्यों की जननी क्या? भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम कहां से आया? सादिर अट्टम से आया। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो अग्नि नृत्य के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो मुद्राएं होती हैं वो ज्वाला की तरह होती हैं। ठीक, इसके भी 3 नृत्य रूप हैं, मिलत्तूर, पंडानल्लूर और वझुवुर। ठीक है, ये 3 इसके डांस फॉर्म हैं, इसको आप याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? फिर उसके बाद कला क्षेत्र शैली को पंडानल्लूर शैली का सरलीकृत रूप कहा जाता है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। ठीक, अब यहां पर देखिए आपसे पूछा क्या गया था? अलारिप्पू। ठीक है, तो अलारिप्पू जो है इसका एक स्टेप है। ठीक है, क्या है? एक स्टेप हो जाता है किसका? भरतनाट्यम का। ठीक, अगर बात करें अलारिप्पू का तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज या फिर खिलना और या फिर फूलना। ठीक है, क्या है? फूलना या फिर खिलना अलारिप्पू का अर्थ होता है। ठीक है, दिक्कत से ये आया कहां से? तो आया ये यहां से कि जब कोई डांसर जो है वो भरतनाट्यम परफॉर्म करता है तो माना जाता है कि वो स्टेज पर खिल जाता है, और वही जो स्टेप होता है उसी को अलारिप्पू बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? फिर उसके बाद नट्टुवनार शब्द का अर्थ जो है वो ये होता है कि संगीत संचालक, स्वर ताल वादक की हैसियत से जो देवदासी नृत्य में साथ देगा वो क्या होगा? नट्टुवनार। ठीक है, वो क्या होगा? नट्टुवनार होगा। ठीक है, क्लियर? अब यहां पर एक और है, इसको एक हार्य नाम से भी जाना जाता है। किसको? भरतनाट्यम को। ठीक है, किस नाम से? एक हार्य नाम से, या फिर इसके एक स्टेप को ही मान लेंगे कि एक हार्य इसका एक स्टेप है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, एक हार्य का मतलब क्या हो जाएगा कि नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई सारी भूमिका निभाता है। ठीक है, क्लियर? भरतनाट्यम आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताए हैं। अब देखिए क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं इस पे, और सारे प्रीवियस ईयर है, कोई बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए पूछा गया है आपसे कि ये आपका 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर? यहां पर क्वेश्चन आप अपने काउंट करते हुए चलेंगे बच्चा। ठीक है,
तो ये आपका 8वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले सादिर नाम से जाना जाता था। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो भरतनाट्यम है, ठीक है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति अगर है तो वो कहां से है, वो है सादिर अट्टम। कहां से, सादिर अट्टम से इसकी उत्पत्ति जो है बच्चा होती है। तो भरतनाट्यम जो है इसको किस नाम से भी जाना जाता था, सादिर नाम से जाना जाता था, जो मंदिरों में किया जाता था। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन कि कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो कला क्षेत्र अभी मैंने आपको बताया था कि भरतनाट्यम से संबंधित होती है। क्लियर, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वुझुर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली में से एक है। अभी मैंने आपको बताया कि इसकी इंपॉर्टेंट 3 शैली होती है, ठीक है, भरतनाट्यम की 3 इंपॉर्टेंट शैली होती है, उसमें से वुझुर एक है। ठीक है, तो भरतनाट्यम की शैली क्या है, वुझुर है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक हार्य किसमें एकल कलाकार होते हैं। तो एक हार्य का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया। जैसे भरतनाट्यम में एक होता है वर्ड एक हार्य। एक हार्य में क्या होता है कि कोई एक कलाकार है, वही बहुत सारे रोल प्ले करता है। ठीक है, एक ही कलाकार होगा। ठीक है, क्या होगा, एक ही कलाकार बहुत सारे रोल जो है वो प्ले करेगा। और जब एक ही कलाकार बहुत सारे रोल प्ले करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक हार्य बोलते हैं। और ये होता किसमें है, ये होता है बेटा भरतनाट्यम में। ठीक, क्लियर सभी लोगों को। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन आपने कर लिए और भरतनाट्यम और शास्त्रीय नृत्य ये एकदम से क्लियर हो गया होगा। आगे भी जो डांसेस हैं उनको क्लियर करते हुए बढ़िया से सेशन अपना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, किसी को घबराना नहीं है। ठीक, एक क्लास होगी, आधा घंटा 40 मिनट की क्लास होगी, लास्ट तक बने रहना। मैं प्रॉमिस करता हूं एक भी क्वेश्चन अगर बाहर गया तो आप कमेंट में आके जो मर्जी बोल के जा सकते हैं। ठीक है, और मैं कमेंट डिलीट भी नहीं करूंगा, हमेशा वो रहेगा फ्यूचर के लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, नट्टुवनार। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, नट्टुवनार एक नृत्य गायन का आयोजन करता है। नट्टुवनार क्या है, भरतनाट्यम जो होता है, ठीक है, भरतनाट्यम में जब देवदासी कोई डांस करती है तो देवदासी के साथ जो उसकी सहायता करता है उसको क्या बोलते हैं, नट्टुवनार बोलते हैं। ठीक है, तो नट्टुवनार किसमें पाया जाएगा, नट्टुवनार होता है कहां पर, भरतनाट्यम में। कौन होता है ये होता है जो देवदासी के साथ उसकी नृत्य में सहायता करता है गायन करके। ठीक, क्लियर। चलिए आगे चलें, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा 14वां क्वेश्चन। ठीक है, पूछा गया है कि कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिनको क्या बोलते हैं, घराना। ठीक, क्लियर। और ये शहरों के नाम पर रखा गया है जहां कथक की परंपरा बेटा विकसित हुई। तो ये शहर कौन कौन से हैं, ठीक है, पूछा गया है आपसे कि कौन कौन से शहर हैं। तो 3 घराना कौन कौन सा है, सबसे पहला आपका है लखनऊ घराना। क्या है, लखनऊ घराना। दूसरा आपका क्या है, बनारस घराना। क्या है, बनारस घराना। ठीक है, और तीसरा आपका आ जाता है अयोध्या घराना। ठीक है, क्या आ जाएगा, अयोध्या घराना। क्लियर। ये तीनों घराना जो है ये किससे संबंधित है, कथक नृत्य से संबंधित है, जो थोड़े थोड़े डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं नॉर्थ इंडिया के उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो लखनऊ, बनारस और अयोध्या ये तीनों यहां पर हो जाएंगे। तो लखनऊ, बनारस और अयोध्या, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए कथक, ये फोटो आप देख रहे होंगे, ये कौन है, पंडित बिरजू महाराज। कौन है ये, पंडित बिरजू महाराज हैं, बहुत ही लेजेंडरी डांसर थे कथक के। ठीक है, क्लियर। तो ये बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर।
चलिए, तो कथक उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। मूल रूप से यह उत्तर प्रदेश का एक नृत्य है। 3 प्रमुख घराने हैं, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना। तो शायद हम थोड़ी गलती करते हुए आ गए हैं, ठीक है। अयोध्या घराना नहीं होगा, ये होगा जयपुर घराना, ठीक है। और ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, जयपुर घराना, बनारस घराना और लखनऊ घराना। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए यहां पर आएंगे, ठीक। तो 3 घराने होते हैं किससे, कथक के। अब कथक से आपको क्या समझ में आता है, कथा, ठीक है। तो कथक जो डांस होता है ये क्या करता है, डांस के माध्यम से एक स्टोरी टेलिंग होती है, ठीक है। कोई स्टोरी ये डांस के द्वारा ही बताते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, जैसे कोई भी स्टोरी एक रहेगी, उस पूरी स्टोरी को डांस करके दिखाया जाएगा। इसीलिए कथा शब्द से क्या उत्पन्न हुआ, कथक जो है वो उत्पन्न होता है। क्लियर। मुख्य आकर्षण क्या है, जुगलबंदी। जुगलबंदी क्या है, मतलब ट्विंस, ठीक है, ट्विनिंग, ठीक है। ट्विनिंग किसकी होती है, तबले की और डांसर की, ठीक है। जैसे जैसे तबले की थाप होती है वैसे वैसे ही डांसर जो है अपने मूव्स जो हैं वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्टेज पे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक तरह से इसको जुगलबंदी या फिर ट्विनिंग के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके हैं, कथक के हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको भी देख लेंगे आगे, ठीक। तो कथक आपका क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्या है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ होता है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन, सबसे पहले कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर एक दिया हुआ है कजरी, कजरी उत्तर प्रदेश का हो जाता है, ये फोक जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर। तो आपसे पूछा गया है कुचिपुड़ी। अब देखिए आंध्र प्रदेश कहां पर आता है, आंध्र प्रदेश आता है साउथ इंडिया। कहां पर आता है, साउथ इंडिया में आता है, ठीक। और मैंने आपको जो संगीत है उसके 2 फॉर्म बताए थे, एक हिंदुस्तानी, दूसरा कर्नाटक। कर्नाटक कहाँ का है, साउथ इंडिया का है, और हिंदुस्तानी कहाँ का है, नॉर्थ इंडिया का है। तो ये 2 डांस फॉर्म यहाँ पर हैं बेटा, ठीक है। अब पूछा गया है कि कुचिपुड़ी किस संगीत के साथ होता है, तो कुचिपुड़ी जो होगा वो किसके साथ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश साउथ इंडिया का, तो ये कर्नाटक जो संगीत है उस शैली के साथ ये किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हिंदुस्तानी के साथ कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, कथक जो है वो हिंदुस्तानी संगीत के साथ परफॉर्म किया जाता है। क्लियर। अगर आप वाद्य यंत्र की बात करें तो मृदंग, मजीरा, वायलिन, इनका प्रयोग किया जाता है कहां पर, कुचिपुड़ी में। क्लियर सभी लोगों को, ठीक। राधा रेड्डी, यामिनी कृष्ण, हाँ यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं लिख के दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आएगा 100% ये क्वेश्चन आएगा बच्चा, ये आप लिख लेना, यामिनी कृष्ण मूर्ति, ठीक है। क्या है, यामिनी कृष्ण मूर्ति, ये किससे संबंधित थी, ये संबंधित थी आपके भरतनाट्यम से भी और कुचिपुड़ी से भी, ठीक है। किससे, कुचिपुड़ी से भी। और इनकी डेथ हो गई है अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है। तो इनकी डेथ हो गई, तो ये आप जरूर पढ़ के जाना, यामिनी कृष्ण मूर्ति से क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। क्लियर। चलिए आगे चलें अगले क्वेश्चन पर, और ये नोट कर लेना बच्चा, ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, यामिनी कृष्ण मूर्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब क्या है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का बता दिया, कर्नाटक संगीत के साथ होता है बता दिया। बहुत सारी जो इसके स्टेप्स होते हैं वो पुराण की कहानियों पर आधारित होते हैं, कौन सी, भागवत पुराण। क्लियर। सिद्धेंद्र योगी इनको पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। क्लियर। प्रमुख तत्व हैं जिनका नाम है मंडूका शब्दम, इसमें नर्तक मेढक की कहानी बताता है। तरंग, तरंग में प्रदर्शन के दौरान पीतल की प्लेट पर अपने पैर रखकर सिर पर पानी का बर्तन रखकर संतुलन बनाते हैं, ठीक। फिर जलचित्र नृत्य, नृत्य करते समय अंगूठे से फर्श पर चित्र बनाते
हैं। तो ये जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, क्या हैं, जो कीवर्ड्स हैं इनको आप याद रख सकते हैं, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्लियर? ठीक, चलिए अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को दर्शाता है? ठीक है, तो आप सबको पता है पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है बेटा? उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ओडिसी है। ठीक, कौन सा है? ओडिसी है। तो जगन्नाथ मंदिर किस नृत्य शैली को दिखाएगा? ओडिसी को दिखाएगा। क्लियर? ठीक है सभी को। अब देखिए ये क्या है, जगन्नाथ मंदिर में एक प्रथा थी जिसको बोला जाता था देवदासी। ठीक है, देवदासी प्रथा। ठीक, एक बॉलीवुड में अभी मूवी भी आई है महाराज, उसको आप देख सकते हैं, उसमें काफी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया है देवदासी प्रथा को। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखें तो जो देवदासी थी वो मंदिर में क्या करती थी? नृत्य करती थी। किस लिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो जब ये नृत्य करती थी और यही नृत्य फॉर्म जो है वो आगे चलकर यहाँ पर निकलकर सामने आता है और जगन्नाथ मंदिर से ही ये फेमस होता है। ठीक है, क्लियर? अब इसकी हिस्ट्री देखिए क्या है कि पुरातात्विक साक्ष्यों में सबसे एक पुराना माना गया है। ठीक है, क्लियर? ओडिसी नृत्य का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ है। ठीक है, इसका उल्लेख शिलालेखों में भी मिलता है। मंदिर पर जो मुद्राएं तराशी गई हैं उसमें इसके स्टेप्स दिखते हैं। ब्रह्मेश्वर मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी की गुफाओं में इसका उल्लेख किया गया है और ये करीब 2000 साल पुरानी क्या है? नृत्य कला है और 1950 में इसको नया रूप दे दिया गया। क्लियर? सभी लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब ओडिसी के बारे में कुछ चीजें यहाँ पर जान लीजिए कि पहली जो जानकारी इसकी मिलती है वो भुवनेश्वर के पास उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं से मिलती है। क्लियर? जगन्नाथ मंदिर दर्शाता है इसको। ठीक है, इस नृत्य का समर्थन किसने किया था? खारवेल शासक ने। इंद्राणी रहमान जो थी इन्होंने इसको इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाया। चौक और त्रिभंगा इसके मूल नृत्य रूप हैं। ठीक है, और जब ये डांस किया जाता है तो जो पहला स्टेप होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप को क्या बोलते हैं? मंगलाचरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मंगलाचरण बोलते हैं। ठीक है, तो मंगलाचरण क्या है? पहला कदम है। फिर मंगलाचरण बटू, पल्लवी और थारिझम इसके मुख्य तत्व हैं। ठीक है, मतलब इसके मेन जो कंपोनेंट होते हैं वो है। ठीक है, क्लियर सभी लोगों को? फिर उसके बाद आपसे पूछा गया नलचरितम किस नाटक, किस भारतीय शैली से संबंधित है? ठीक है, तो नलचरितम जो है ये किसका है? नलचरितम हो जाएगा आपके कथकली का। ठीक है, क्या है? कथकली का एक फॉर्म है क्या? नलचरितम। ठीक है, क्लियर? इसमें जो नल दमयंती की कथा है उसका चित्रण किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी कथकली जो है वो सही आंसर बेटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब देखिए यहां पर क्या है, कथकली कहाँ का है? केरल का। बहुत बार बताया, आपको याद हो गया होगा। इसका मतलब क्या होता है? कथा और नाटक। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है? एक कथा का चित्रण किया जाता है। किसमें? डांस के फॉर्म में। ठीक है, और किसमें किया जाता है? और जो आपका कथक है इसमें भी किया जाता है और ये भी कथा या फिर कहानी से ही निकलकर आया है। तो इन दोनों को आप याद रखेंगे। ठीक है, नलचरितम जो है वो इसी शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है। किससे? कथकली से। किससे जुड़ा है? कथकली से नलचरितम जुड़ा है। ये क्या है? नल थे और दमयंती थी। इन दोनों की कहानी को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है डांस करके। ठीक है, तो नलचरितम जो है वो किससे संबंधित है बच्चा? वो संबंधित है आपके इस कथकली डांस से। ठीक है, इसके 4 रूप हैं, अंगिका, आहार्य, वाचिका और सात्विका।
इन चारों को आप याद रखेंगे। फिर से बात करेंगे क्या क्या है। अंगिका है, आहार्य है, वाचिका है और सात्विका है। ठीक है, ये चार रूप हैं इसके, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, चेहरे पर बहुत सारे कलर का भी यूज किया जाता है, जैसे आपने यहाँ पर फोटो में देखा होगा। देखिए ये क्या है, इस जो ये डांसर हैं, ठीक है, डांसर ने क्या किया है, बहुत सारे जो एक कलर्स हैं उनको अपने फेस पर लगाया है और एक क्या किया है, एक अलग ही जो चेहरा है वो बनाया है इसको पेंट करके। ठीक है, जोकर मूवी हॉलीवुड की जो एक जोकर है उसको आपने देखा होगा, वो भी सेम ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये बहुत सारे कलर्स का यूज करते हैं अपने फेस पे। ठीक है, क्या करते हैं, बहुत सारे कलर्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए कथकली नृत्य का प्रदर्शन केलिकोट्टू से शुरू होता है। जैसे क्या था, जब हम पढ़ रहे थे कौन सा आपने पढ़ा था कुचिपुड़ी, तो उसमें क्या था, मंगलाचरण। ठीक है, तो सेम वैसे इसमें क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है केलिकोट्टू। ठीक है, केलिकोट्टू से ये शुरू होता है। इसके बाद होता है टुडेम। ठीक है, टुडम क्या होता है, एक धार्मिक नृत्य है। इसमें क्या है, दो डांसर होते हैं और दो डांसर डांस किस लिए करते हैं, भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए। क्लियर, तो दो डांसर इसलिए यहाँ पर डांस करते हैं। क्लियर, चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन आपके पास है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य पात्रों के रूप में विभिन्न रंगों का उपयोग करता है अपने चेहरे पर। ठीक है, क्लियर, तो मैंने आपको क्या बताया, जो कथकली है, ठीक है, कथकली में डांसर क्या करते हैं, बहुत सारे कलर्स का यूज करते हैं फेस के एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, सही आंसर हो जाएगा आपका कथकली। क्लियर सभी को, ठीक। उसके बाद भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता रास लीला किस राज्य से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे और आपका एक आंसर दे दिया जाएगा उत्तर प्रदेश। और उसके बाद आप लोग समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में रास लीला होती है आग मथुरा में, तो वृंदावन में, तो इसलिए रास लीला यूपी से कनेक्टेड होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो रास लीला का एक संदर्भ है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य में, ये आपके मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित हो जाता है। जो आपकी मणिपुरी नृत्य शैली है उसमें रास लीला जो है वो दिखाई जाती है। तो ऑप्शन सही क्या होगा बच्चा, ऑप्शन सही होगा मणिपुर। मणिपुर से संबंधित क्या है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, और इससे संबंधित क्या है, रास लीला है। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए मणिपुरी के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये मैतेई समुदाय के लोग हैं, ठीक, और वैष्णव धर्म से संबंधित है। वैष्णव धर्म क्या होता है, जो लोग भगवान विष्णु का उपासना करते हैं, भगवान विष्णु के उपासक होते हैं, वो वैष्णव होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए मणिपुरी नृत्य में राधा कृष्ण और गोपियां मुख्य पात्र होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो रास लीला है भाई साहब, रास लीला कौन करते थे, कौन करते थे, भगवान कृष्ण करते थे गोपियों के साथ। ठीक है, तो इसीलिए राधा कृष्ण और गोपियां इसके मेन जो है वो कंपोनेंट है, मेन इसके जो प्लेयर्स हैं वो कौन है, राधा कृष्ण और गोपी। ठीक है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट या फिर वाद्य यंत्र जो प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है, पुंग या फिर ढोल। ठीक है, इसके जो मतलब क्या है, जैसे डांस हो रहा है तो जो वाद्य यंत्र बजाया जाएगा उसका नाम क्या है, पुंग या फिर ढोल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रास लीला और संकीर्तन और थांगता। थांगता मणिपुर का फोक डांस भी है। ये एक तरह से क्या है, वॉरियर डांस इसको बोलते हैं या फिर युद्ध नृत्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो रास लीला, संकीर्तन और थांगता इसके और रूप हैं। जागोई और चोलोम इस नृत्य के दो मुख्य भाग हैं। ठीक, इन त्योहारों के दौरान प्रमुख त्योहार लाई हरोबा का मंचन किया जाता है। ठीक है, लाई हरोबा क्या है, लाई हरोबा एक फेस्टिवल है जो मनाया जाता है, कहां पर, मणिपुर में मनाया जाता है, और इस फेस्टिवल के दौरान ये डांस वहां पर परफॉर्म किया जाता
है। लाई हरोबा का अगर मीनिंग आप देखें तो क्या है, देवताओं का मनोरंजन। ठीक है, मतलब देवताओं का मनोरंजन इस डांस के माध्यम से किया जाता है। क्लियर। मणिपुरी नृत्य का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है बच्चा कि इस नृत्य में नाग भांडा मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, जिसमें शरीर को 8 के आकार में बने वक्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। क्लियर। सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नहीं तो आप एक बार वीडियो पीछे करके फिर से देख लेना, क्रिस्टल क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव धर्म से जुड़ा है। ठीक है, ये सिंपल सा बहुत ही आसान है कि मैतेई समुदाय के लोग पाए कहाँ जाते हैं, मणिपुर में। अगर आप करंट अफेयर से थोड़ा सा अपडेट रहते हैं तो करंट अफेयर में ये कुछ मणिपुर जब हिंसा हुई थी तो मैतेई समुदाय बहुत ज्यादा न्यूज में था, और इसीलिए ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन मणिपुरी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। फिर पूछा जा रहा है लाई हरुबा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य का प्रारंभिक रूप है। तो सबसे पहले आपको पता हो तो जो लाई हरोबा होता है, लाई हरोबा बच्चा क्या है, एक उत्सव भी है। ठीक है, क्या है, एक उत्सव है। कहाँ मनाया जाता है, मनाया जाता है मणिपुर में। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। और मणिपुर में मनाए जाने की वजह से आंसर आपका कौन सा सही होगा, मणिपुरी आंसर आपका सही होगा। लेटेस्ट 2023 का क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि जो मणिपुर है ये न्यूज में था। ठीक है, ये न्यूज में था और अभी भी ये कंटिन्यूअसली न्यूज में बना हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो चीजें ऐसी हैं उनको आप जरूर से जरूर नोट डाउन करके रखिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पर लगा के रखिएगा। फिर क्या है, जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के मुख्य भाग हैं। ठीक है, तो जागोई और चोलोम किस नृत्य के मुख्य भाग हैं, ये मैंने आपको अभी कराया था। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, इसका आंसर करके जाएंगे, हम आएंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। पूछा गया है आपसे माटी अखौरा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो जो माटी अखौरा है बेटा, ये आपके जो असम में सत्रिया नृत्य होता है। ठीक है, क्या होता है, सत्रिया नृत्य होता है, उससे संबंधित है क्या, माटी अखौरा। क्लियर। ओडिसी, कथक, कथकली ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आते हैं अपने सत्रिया पर, और ये सबसे लेटेस्ट जो ऐड हुआ था क्लासिकल डांस में वो है। क्लियर। चलिए, अब क्या है, यह देवदासी और ओजापाली नृत्य का मिश्रित रूप है। देवदासी नृत्य कौन सा था, ओडिसी। ठीक है, आपको याद है कहां पर, जगन्नाथ मंदिर में। ठीक है, कौन से मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में देवदासी नृत्य जो है वो होता था। तो देवदासी और ओजापाली का क्या है, ये मिश्रित रूप है। देवदासी नृत्य के नर्तक ताल के साथ हाव भाव का सामंजस्य प्रदक क्या करते हैं, एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। चाली, झुमरा, नाडू भंगी इस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं। ओजापल्ली समूह द्वारा इसमें बहुत सारी मुद्राएं की जाती हैं। माटी अखौरा इस नृत्य से जुड़ा है। ठीक है, माटी अखौरा क्या है, एक पारंपरिक भेंट या अनुष्ठानिक प्रथा को संबंधित क्या है, ये जैसे जो आप लोगों ने दीपावली में देखा होगा मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं, तो एक तरह से मिट्टी के जो दीप होते हैं उनसे संबंधित एक डांस फॉर्म है। क्लियर। अब जो बोर गीत है ठीक है, क्या है, बोर गीत। बोर गीत क्या है, ये यूज किया जाता है जब सत्रिया डांस होता है। ठीक है, तो जब सत्रिया डांस किया जाता है तो बोर गीत का यूज किया जाता है। क्लियर, सभी लोगों को ये पूरा पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आपके पास क्वेश्चन है कि बोर गीत किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है। बेटा 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों, क्योंकि सत्रिया क्या है, लेटेस्ट एडेड क्लासिकल डांस है। ठीक है, तो बोर गीत किसका है, बोर गीत कब कहां पे होता है, जब सत्रिया डांस किया जाता है तो बोर गीत का गायन होता है। तो सत्रिया आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चाली, झुमरा, नाडू भांगी किस शैली से संबंधित हैं। तो चालू, झुमुरा, नाडू भांगी
ये सारे किससे संबंधित हैं? ये सारे सत्रिया से संबंधित हैं। यहाँ पर सत्तरिया लिख दिया गया है, ये होता है सत्रिया। ठीक है, तो सत्रिया आपका सही जवाब यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका पूरा सेशन था। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब बटन मार के जाना दोस्त। क्लियर? अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में आप पिन कर सकते हैं। आपकी कोई दिक्कत है तो आप सीधे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व किया जाएगा बच्चे। ठीक है, ज्यादा नंबर हो गए भाई। ठीक है, हाँ क्लियर। और अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप लिंक है और टेलीग्राम लिंक है, जहां पर आपको पीडीएफ्स और सारे अपडेट्स जो है वो मिल जाते हैं। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर सारी पीडीएफ्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और जो भी लोग लास्ट तक बने थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हम कवर करेंगे फोक डांस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, विभिन्न राज्यों के जो लोक नृत्य हैं उनको। लोक नृत्य से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत सारे हैं, तो हम इसको दो पार्ट में कवर करेंगे अलग अलग। ठीक है, एक पार्ट में नॉर्थ इंडिया और एक नॉर्थ ईस्ट ले लेंगे और दूसरे में साउथ इंडिया ले लेंगे और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, गिने गिने सेशन होंगे लेकिन एकदम 100 सुनार की एक लोहार की वाला सेशन होगा। एक नजर सब कवर वाला काम करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।